बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज मायरिया टोकन के बारे में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक महीने के अंदर 3 से 4 लोगों ने इसके बारे में पूछा है और एक बंदा तो ये कह रहा है कि ये जो टोकन है गाला गेम्स को टक्कर देगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं, क्या ये दे सकता है फ्यूचर में गाला गेम्स को टक्कर, और क्या इसको बाय करना बहुत ही बढ़िया टाइम रहेगा इस टाइम। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो टोकन जो लिस्टेड है, एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है OKX, उसके ऊपर है, KuCoin के ऊपर भी है, Gate.io, Hotbit और MEXC ग्लोबल, जिसके ऊपर बहुत सारे टोकन लिस्टेड है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक्सचेंज है। आई थिंक कोई भी ऐसी एक्सचेंज नहीं है कि बस हॉटबिट थोड़ी सी ऐसी एक्सचेंज है, बट बाकी सारी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी वेबसाइट वगैरह देख लेते हैं कि भाई गाला गेम्स और मायरिया की जो वेबसाइट है वो किस तरह की है। मायरिया की देख लेते हैं। गाला गेम्स की तो हमने जब गाला गेम्स का जो वीडियो बनाया था तो उसके अंदर हमने देखी थी। तो अभी उससे भी पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि भाई इसका जो मार्केट कैप वगैरह कितना है, ताकि ईजी हो हमें ये जानने के लिए कि भाई वॉल्यूम है कि नहीं है। तो इसमें मार्केट कैप का जो वॉल्यूम है वो 8 मिलियन, मतलब $8.5 मिलियन के आसपास है। और डाइल्यूटेड मार्केट जो है 218 मिलियन की है। और जो वॉल्यूम है 24 आवर, तो 2 मिलियन से ऊपर का है। तो सर्कुलेशन सप्लाई देखे तो 1 बिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 2 बिलियन के आसपास सर्कुलेशन सप्लाई है। हो सकता है 2 बिलियन से भी ऊपर क्रॉस कर गया हो और यहाँ पे अपडेटेड ना हो। ठीक है, अगर कोई चीज़ अपडेटेड नहीं है तो आप उसको अपडेट कर लें। हो सकता है कि हम जो देख रहे हैं वो अपडेटेड ना हो। तो मैक्सिमम जो सप्लाई है 50 बिलियन है और जो टोटल सप्लाई है वो भी 50 बिलियन है। सर्कुलेशन 2 बिलियन के आसपास है, इसका मतलब सर्कुलेशन मार्केट में आएगा। अब वो किस तरह से आएगा मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, कि सर्कुलेशन किस तरह से मार्केट में आएगा। तो अब ये चीज़ें हमने देख ली हैं कि भाई ऑलमोस्ट 2 बिलियन के आसपास ये मार्केट में अवेलेबल है। अब इसका जो देखो, अगर वेबसाइट को पढ़ने बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं आपको एक मोटी मोटी ये चीज़ बता देता हूँ कि इसके अंदर जो इकोसिस्टम है गाला से मिलता जुलता है। गाला के जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप गेम्स वगैरह बाय कर सकते हो, उस पर भी मार्केट प्लेस है। और मायरिया टोकन की जो वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं ढूंढ रहा हूँ, हाँ ये रहा। तो इसके ऊपर मार्केट प्लेस भी है और इकोसिस्टम नोट्स वगैरह है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स से रिलेशन सीधा वॉल्यूम से है, मार्केट कैप से। तो आपको मैं बताऊं कि नोट्स बेसिकली क्या है। नोट्स ये लोग जैसे कि वैलिडेटर वगैरह होते हैं, आपको पता है जब आप स्टेक करते हो कुछ वैलिडेटर होते हैं और वो वैलिडेटर जो होते हैं वो ट्रांजैक्शन को ओके करते हैं, उसके बाद उसके बदले में कुछ रिवार्ड मिलता है। सेम टू सेम चीज़ है नोट्स। इसके ये भी बेचते हैं और गाला गेम्स वाले भी नोड बेचते हैं। अब नोड क्यों बेचते हैं, क्या अगर कोई वैलिडेटर आना चाहता है, कुछ ना कुछ उसको स्टेकिंग करने के लिए कुछ टोकन, मतलब इसको नोड ऑपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ टोकन चाहिए होते हैं, जब भी तो वो नोड ऑपरेट करेगा। तो नोड ऑपरेट करने का इन्होंने पर्टिकुलर एक प्राइस रखा हुआ है कि एक नोड को ऑपरेट करने के लिए इतने जो लाख है, जो 10 लाख के ऊपर जो टोकन है इनको लगेंगे। जो 10 लाख टोकन है उसकी जो कीमत है वो $4505 है। अब इसके पीछे एक और फंडा है कि भाई जो लोग जो $4505 लगाता है उसके लिए क्या है कि खाली ये लगाए और रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बता दूं कि रिवार्ड मिलेंगे नोट्स की जो है 40,000 ही है नोट्स इनके पास, मतलब 40,000 बिक जाएंगे तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा। और 40,000 जैसे ये नोट बिका, इसके बाद जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो नोट और महंगा होता चला जाएगा। तो बी रिवार्डेड फॉर कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूट करोगे, अगर एक नोड बाय करेगा कोई भी जो नोड ऑपरेटर होता है वो नोड बाय करेगा तो वहाँ पे उसको रिवार्ड मिलता जाएगा पर डे के हिसाब से। लिमिटेड सप्लाई अवेलेबल है, 40,000 नोड मैंने बता दिया ऑलरेडी। और मोर पावर देन ए नेटवर्क सपोर्ट, अगर नेटवर्क को सपोर्ट करते हो उससे ज़्यादा जो आपको पावर मिलती है अगर आप एक नोड बाय करते हो तो। ठीक है,
तो बिल्ड विद मायरिया लिखा हुआ है। लेयर 2 पे ये अपने आप को कंसिडर करते हैं, हालांकि काफ़ी काम पेंडिंग है और लेयर 2 पे का इकोसिस्टम ये अभी बना नहीं है और मार्केट प्लेस भी है यहाँ पे। अगर आप कुछ बाय करना चाहते हो, इनकी जो भी मार्केट प्लेस के अंदर जो भी बिक रहा है वो आप बाय कर सकते हो। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि गाला टोकन से टक्कर ले सकता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसका जो नोड है एक नोड $4505 के आसपास है। ठीक है, बाय नोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक नोड $4505 के आसपास है। लेकिन अगर हम गाला का देखते हैं कि प्राइस पर नोड $59,700, मतलब $60,000 के आसपास आपको देने पड़ेंगे अगर एक नोड अगर बाय करते हो गाला का। तो जहाँ कहाँ पे $60,000 है और कहाँ पे $4500 से काम चल रहा है, तो मायरिया कहीं ना कहीं बहुत ही सस्ता इकोसिस्टम है। तो इतना सस्ता इकोसिस्टम है कि कोई भी जो नोड ऑपरेटर है गाला से उठकर मायरिया के अंदर भी आ सकता है फ्यूचर में। ये जस्ट एक प्रेडिक्शन है, हो सकता है। अब इसका तो एक ये बहुत ही बड़ा मेजर यूज केस हो गया। उसके बाद जो दूसरे चीज़ें हैं, इस टोकन से आप मार्केट प्लेस में कुछ बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो। हालांकि इनके ऊपर जो गेम्स है, वो बहुत सारी गेम्स है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जब भी वो स्टार्ट होगी लोग बाय करेंगे तो मार्केट प्लेस से वॉल्यूम भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा हाँ, वो जो सप्लाई इसकी 50 बिलियन है वो पूरी की पूरी एकदम से मार्केट में नहीं आएगी, वो मार्केट में धीरे धीरे आएगी। बिकॉज जो 36% इन्होंने जो एक रेशो है कि 100% का 36% जो टोकन है वो इन्होंने रिजर्व रखा हुआ है। अगर कोई $4505 का एक नोड ऑपरेट करता है और नोड को रन करता है, उसके बाद जो रिवार्ड उसको मिलेगा वो 36% से मिलेगा। ये नहीं कि वे रिवार्ड कंपनी बायबैक करेगी, वो 36% इन्होंने अलग से रखा हुआ है पर्टिकुलर कि भाई 36% जो 100% में से 36% है टोकन, तो उसमें से कंपनी इनको रिवार्ड देगी और बहुत अच्छा खासा रिवार्ड देगी। अब एक कंडीशन हो रहा है, खाली नोड कई होते हैं इन्वेस्टर, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, पैसा तो ज़्यादा लगा देते हैं लेकिन उनको नोड ऑपरेट करना नहीं आता। दोस्तों, नोड ऑपरेट हर कोई करता नहीं है, बिकॉज नोड ऑपरेट करने के लिए कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि आपका जो कंप्यूटर है वो कंपेटिबल होना चाहिए नोड ऑपरेट करने के लिए। और नोड ऑपरेट करने के साथ साथ इसके साथ थोड़ा सा बंद के भी रहना पड़ता है। तो नोड ऑपरेट करने के लिए 6 घंटे कम से कम नोड को ऑपरेट करना पड़ेगा एक 24 आवर्स के अंदर, तो उसके बाद रिवार्ड मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा। बहुत सारे जो होते हैं वर्ल्ड वाइड नोड ऑपरेटर होते हैं, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। मैं ये कहता हूं कि जब भी इसका जो नोड जो बिकेगा तो एकदम वॉल्यूम आएगा। इसके 10 नोड बिक गए तो एकदम इसके अंदर वॉल्यूम आ जाएगा और कई लोग तो 2-2, 3-3 नोड भी खरीद सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक वॉलेट से एक बंदा 99 नोड खरीद सकता है। अगर बुल रन आया और गेमिंग जो है इंडस्ट्री है काफ़ी ऊपर गई, तो ये जो टोकन है ये अच्छा खासा कर सकता है। अगर कोई कहता है कि भाई गाला टोकन जैसा कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। गाला टोकन की स्ट्रेटेजी यूज़ की है इसने और गाला टोकन से सस्ता इन्होंने अपना प्राइस रखा हुआ है। तो ये जो टोकन है आने वाले टाइम में अच्छा बिल्कुल जा सकता है, इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और काफ़ी अच्छे एक्सचेंज के ऊपर है, लिस्टेड है ऑलरेडी। तो मेरे हिसाब से ये टोकन आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है और लेयर 2 भी है। तो लेयर 2 मतलब अभी है नहीं, आने वाले टाइम में होगा। और जब भी लेयर 2 आएगा तो इसके ऊपर बिल्ड भी होगी चीज़ें, जब बिल्ड होगी तो इसकी हाई फ्यूचर में अच्छी आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे मायरिया टोकन की यूटिलिटी बताई गई है। यहाँ पे नोड परचेज एंड रिवार्ड, नोड परचेज करते ही रिवार्ड वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और स्टेकिंग भी यहाँ पे एक इसका जो यूज केस है, प्रोटोकॉल फीस, गवर्नेंस और एडिशनल इन गेमिंग यूटिलिटी और NFT परचेजेस, तो NFT वगैरह भी परचेज कर सकते हो इनकी मार्केट प्लेस से। तो KuCoin, OKX एंड यूनिस्वैप के ऊपर है। यूनिस्वैप डिसेंट्रलाइज है, ये दोनों सेंट्रलाइज्ड हैं। अब क्या ये टोकन बाय करना चाहिए? दोस्तों मैंने देखा कि इसका यूज केस भी ठीक ठाक है
और नोड जो है एक पावरफुल इकोसिस्टम है। अगर कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरी कंपनी जैसे गाला से, तो गाला के हिसाब से इसका जो नोड है 12 गुना सस्ता है। तो 12 गुना सस्ता, 12x जो सस्ता है, तो ऑफ कोर्स इसमें बूम आने की संभावना कुछ ज़्यादा है। तो बस इंतजार ये है कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है फिर दोबारा से अप कब जाती है। और इनका जो इकोसिस्टम है, इनका मैंने कुछ पर्टिकुलर कुछ वो मुझे मिला नहीं। इनका जो रोड मैप है, रोड मैप वही पुराना था और मुझे कुछ मिला नहीं। तो आपको अगर कोई रोड मैप मिले इसका, तो आप उसके हिसाब से देख लेना। और लेकिन ये इकोसिस्टम ठीक ठाक काम कर रहा है काफ़ी टाइम से, पर ये है कि आने वाले टाइम में अच्छा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको जब भी इस टोकन को बाय करना हो तो वो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ही लगाना, बिकॉज बहुत सारे इकोसिस्टम बहुत अच्छे हैं। और 8 मिलियन इसकी जो मार्केट कैप है, वैसे तो ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत लगा के छोड़ सकते हो। लेकिन जब भी आप अच्छा खासा इसमें अर्न कर ले तो अपना इनिशियल निकालना मत भूलना। तो ये छोटा सा वीडियो था मायरिया टोकन के बारे में और इसके नोट्स वगैरह के बारे में। आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां हम काफी क्वेश्चंस के आंसर डेली बेसिस पे देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने का। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।